गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम रवि शर्मा है। जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। वेस्टेज हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप में काम करता हूँ। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉक्स विद रवि में। आज हम बात करने वाले हैं नज़ला बीमारी के बारे में। एक ऐसी प्रॉब्लम है जो देखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन अगर इसे समय पर समझकर ठीक नहीं किया जाए तो यह पुराना नज़ला, साइनस, लगातार सिर दर्द, खांसी और सांस की तकलीफ तक पैदा कर सकती है। दोस्तों, नज़ला सिर्फ एक सामान्य जुकाम नहीं होती है, बल्कि यह हमारे शरीर में ठंड और बलगम के असंतुलन से पैदा होने वाली एक कंडीशन होती है, एक स्थिति होती है जिसमें नाक से पानी रुक रुक कर बहता है, छींकें बार बार आती हैं, सिर भारी हो जाता है और शरीर एकदम ढीला ढीला महसूस होने लगता है। यह बीमारी मौसम बदलने पर, ठंड की अधिकता में, एसी कूलर में रहने या एलर्जी के कारण भी बहुत तेजी से फैलती है। इसलिए इसे देसी यानी कि आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा में एक खास बीमारी माना गया है। हम इस वीडियो में नज़ला को बहुत से गहराई की समझने से कोशिश करेंगे कि आखिर नज़ला होता क्यों है, किस किस प्रकार से होता है, इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है और सबसे जरूरी बात यह है इसे जल्दी और नेचुरल तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, नज़ला क्या होता है? नज़ला एक ऐसी बीमारी है जो मुख्य रूप से हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर डालती है। यह बीमारी नाक, गला, सिर और आंखों के आसपास की नसों में ठंड और बलगम के कारण होने वाली इन्फ्लेमेशन से पैदा होती है, यानी कि सूजन से पैदा होती है। आम भाषा में लोग नज़ला को सर्दी जुकाम, कोल्ड या नाक बहना कहते हैं, लेकिन देसी, यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा में नज़ला को एक अलग बीमारी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसके प्रभाव साधारण जुकाम से अधिक होते हैं। नज़ला का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? सिर में पैदा होने वाला बलगम जो नीचे नाक और गले की उतरता है। इसका मतलब जब सिर में बलगम बढ़ जाता है और रास्ता न मिलने पर नीचे की तरफ चालू हो जाता है। नाक से पानी जैसी पतली रसा यानी कि बलगम गिरती है, छींकें शुरू हो जाती हैं, सिर पर और माथे पर भारीपन आ जाता है, नाक के नसों में सूजन पैदा होती है। इसी कंडीशन को नज़ला कहा जाता है। हम नज़ला को कैसे पहचानें? नज़ला की सबसे खास पहचान है कि नाक से पानी रुक रुक कर बहता है। सुबह सुबह छींकें बहुत आती हैं, ठंडी हवा लगते ही हालत और बिगड़ जाती है, सिर भारी और बोझिल लगता है। गर्म चीजें लेने पर थोड़ी राहत जरूर महसूस होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नज़ला और जुकाम, लेकिन ऐसा नहीं होता। जुकाम एक सामान्य वायरल इन्फेक्शन होता है, जबकि नज़ला अधिकतर ठंड, मौसम एलर्जी और शरीर की तासीर बिगड़ने से फैलता है। नज़ले के अंदर छींकें लंबे समय तक आती रहती हैं, बलगम लगातार बनता रहता है, नाक, गला और आंखों पर गहरा असर इसका पड़ता रहता है। अगर समय पर न संभाला जाए तो यह पुराने नज़ले और साइनस में बदल जाता है। नज़ला वह स्थिति होती है, वह कंडीशन होती है जिसमें शरीर का बलगम नाक और गले में उतरकर स्वेलिंग पैदा कर सकता है, जिससे छींकें, नाक बहना और सिर भारी होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, नज़ला होने के कारण क्या क्या होते हैं? नज़ला किसी एक वजह से नहीं होता है। यह हमारे शरीर में ठंड, बलगम, मौसम एलर्जी और लाइफस्टाइल के कारण धीरे धीरे बनता है। ठंडी हवा लगना, जब अचानक ठंडी हवा लगती है, जैसे एसी से बाहर आना, तेज हवा में जाना या ठंडी जगह पर बैठना, तो नाक की नसें सिकुड़ जाती हैं और बलगम बनने लगता है। यही नज़ले के सबसे बड़े कारणों में से एक होता है।
गर्मी से ठंड या ठंड से गर्मी का परिवर्तन होना, खासकर मानसून और सर्दियों में नज़ला बहुत ज्यादा होता है, शरीर को टेम्परेचर बदलने का टाइम नहीं मिलता है। फ्रिज का पानी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, दही, सैलड, ये सभी चीजें शरीर में ठंडक बढ़ाती हैं और बलगम को सक्रिय कर देती है। कुछ लोगों में शरीर की तासीर ही ऐसी होती है कि हल्की ठंड या पानी से भी बलगम बढ़ जाता है, ताकि नाक के रास्ते में सूजन आ जाती है और नज़ला शुरू हो जाता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कम होती है उन्हें सर्दी, छींके और नज़ला जल्दी पकड़ लेता है। बार बार बीमार होना, थकान महसूस होना, न्यूट्रिशन की कमी होना, नींद न पूरी होना, इन्हें नज़ला जल्दी होता है। धूल, डस्ट, धुआं और पालतू जानवरों के बाल, ये सभी एलर्जिक नज़ला पैदा करते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके नज़ला के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो लगातार छींकें, पानी जैसी नाक, आंखों में खुजली, नाक में जलन होना। नज़ला अक्सर वायरल सर्दी से भी शुरू हो जाता है, जब वायरस नाक के अंदर सूजन पैदा करता है तो बलगम बनता है और नज़ला हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा सुने, क्योंकि अब मैं आपको इसके कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा। अगर वेस्टेज प्रोडक्ट में इसका इलाज क्या होता है। जब पेट में ठंड बढ़ती है तो भी नज़ले का कारण होता है। दोस्तों, नज़ला देखने में भले ही मामूली बीमारी लगे, लेकिन अगर इसे सही समय पर समझकर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो यह छोटी से बड़ी परेशानी बन सकती है। साइनस, लगातार खांसी, एलर्जी, सिर दर्द और पुराना नज़ला जैसी बड़ी समस्याओं का रूप ले सकती है। दोस्तों, ये क्यों होता है, कैसे हमारे शरीर में ठंड और बलगम का असंतुलन बनता है और छोटी सी लापरवाही किस तरह इस बीमारी को लंबे समय तक बढ़ा देती है। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को अगर 15 दिन तक लगातार खांसी आती है और लगातार प्रॉब्लम बढ़ी रहती है तो आप मेरे से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्यों, मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगा आपको, आप किसी हॉस्पिटल में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आपके कोई भी प्रॉब्लम है, खाली खांसी जुकाम नज़ला की बात नहीं कर रहा, चाहे लीवर की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको कैंसर की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नज़ला को ठीक करने का पहला कदम होता है अपने शरीर की तासीर को समझना, अपने खान पर ध्यान देना, ठंड से बचना, और जब भी यह बीमारी शुरुआत में दिखाई दे तो तुरंत आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। गर्म चीजें जरूर खाएं और गर्म पानी की भाप जरूर लें, आराम करें और ठंडी चीजों से कुछ टाइम के लिए दूरी बनाए रखें तो नज़ला आपका राहत मिल सकती है। आपको मेडिकेशन तो आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप, क्योंकि बीमारी सामान्य नज़ला से बढ़कर एलर्जी, राइनाइटिस या साइनस का इंडिकेशन हो सकती है। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात पर ध्यान दें और वीडियो को जरूर देखें। तो मैं आपको अब ये बता रहा हूं, अगर इसके अंदर हम कोई मेडिसिन यूज नहीं करते, वेस्टेज के फूड सप्लीमेंट होते हैं, कोई मेडिसिन नहीं होती है। ये हम एक कैप्सूल अगर आपको देते हैं तो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जैसे आप इसके अंदर कोबायोटिक्स के अंदर क्या होता है, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा प्रोडक्ट आता है इसमें नीम का, क्योंकि नीम सर्वरोगहारी कहा गया है, एंटी एलर्जिक, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक का काम करता है। आपके शरीर में अगर ब्लड के अंदर भी कोई एलर्जी होगी तो उसको भी खत्म करने का काम करेगी बीमारी को। तीसरा प्रोडक्ट आता है रेस्पोकेयर, छाती में बलगम होना, नज़ला होना, आपकी चेस्ट में कोई पेन होना,
अगर छाते में भी आपको चेस्ट में बलगम जमा हुआ है तो वो भी निकालने का काम करेगी। तो ये प्रोडक्ट आप यूज करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल के अंदर मेरा मोबाइल नंबर और मेल आईडी दी हुई है। एक नए विषय, नई जानकारी और नई उम्मीद के साथ थैंक यू, विश यू वेल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।